हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये डेरिवेशन जान लीजिए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको इजीली कर भी सकते हैं। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू से मान लीजिए आपने कहा कि पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर ये पॉजिटिव इन नेचर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। कहाँ पे? जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ आप निकालेंगे तो इससे अवे किधर होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का? ऐसे होगा। अगर यही आपके पास हम माइनस क्यू चार्ज दे दें और उसको बोले कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पी पॉइंट पे किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, प्लस से निकलती है बाहर तरफ और माइनस से अंदर तरफ आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यार देख, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज फिजिक्स में घूमते नजर आओगे। प्लस क्यू है अवे फ्रॉम, माइनस है उसकी तरफ। कहाँ? जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो। ऐसा नहीं उसी चार्ज के इधर कर दिए उधर कर दिए, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, प्लस क्यू से अवे सर वहीं, माइनस से तरफ इधर। ये गलत होगा, टोटली इट विल बी टोटली रॉन्ग। जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वहां पे अवे तरफ दिखाइए और माइनस तरफ कर दीजिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल ठीक है, इसमें पॉइंट ए लिख सकते हैं ऑन एक्सियल पोजीशन, या ऐसे लिख दो एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है दोनों चार्ज, जो डाइपोल होता है, डाइपोल क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, यहाँ पे आपने चार्ज क्या रखा? प्लस क्यू। ठीक है बेटा, अब ये मान लीजिए पॉइंट ए है, समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, इधर वाला पॉइंट क्या है? बी है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? पॉइंट ओ है। ठीक है ना, तो यहां से इस एक्सिस को मिलाने वाली लाइन जो भी होगी उसे एक्सियल बोलते हैं। एक्सियल हो गया, इस एक्सिस से चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड डॉट करके बढ़ा दो तो उसे एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ एक्सियल हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है कि इस पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं। आपको पता है डायपोल की चार्जेस के बीच का लेंथ कितना होता है? 2l। अगर यहाँ से देखिए मिड पॉइंट से LL हो जाएगा, और O से P का डिस्टेंस आप मान लीजिए O से P का डिस्टेंस कितना है? R है। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर O से P R है, देखो तो A से P का कितना हो जाएगा? R प्लस एल। यहाँ से A से P का अगर आप निकालते हो तो आप कहोगे सर R प्लस एल। देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। B से P का कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक R है, इतना L है, तो माइनस कर दे तो कितना आ जाए? B से P का कितना आ जाएगा? R माइनस एल। ठीक है, ये चीज निकाली है हम लोगों ने। देखो भाई, जब भी आएगा क्वेश्चन में तो डायग्राम जरूर चेक किया जाएगा, आप डायग्राम सही बनाया हो कि नहीं। ठीक है, अब फंसता भी बच्चा यहीं पे है थोड़ा, अगर क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब देखो प्लस की वजह से, या तो ऐसे लिखो माइनस क्यू की चार्ज की वजह से पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? स्टार्ट करने से पहले ही आपको क्लियर किया कि निगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप ऐसे बता दीजिए सर, कह दीजिए सर ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। मान लो ए पॉइंट रखा तो ये लगा दीजिए। बी की वजह से किधर होगा प्यारे स्टूडेंट्स? अवे होगा, सो यू जस्ट पुट हियर लाइक दिस, दिस विल बी ईपी। अंडरस्टूड? ये आ गया, तो ये आपका फिगर बन गया। ठीक है ना, अब इसको पहले आप बना लीजिए, फिर आगे डेरिवेशन सेक्शन पे हम लोग आते हैं। ओके, नोट डाउन दिस। ठीक है बच्चों, अब ये जो मान लीजिए आपका हो गया, अब हमें क्या करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ध्यान रखिए। अब इसको डेरिवेशन पे आते हैं। पहले तो क्या करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लीजिए सीधे सीधे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ठीक है, देख भाई ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पी पे निकालना है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि ए पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। अब देखो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? के 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमें करना क्या है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं करना, इस पॉइंट पे आते हैं जरा। ठीक है, इसको यहां से
ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हम लिख देते हैं। अब देखिए ये चार्ज यहाँ पे रखा था तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई ए था, तो हम लिखेंगे सीधे सीधे ई ए इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सा वही फंडा है, क्यू बाई आर स्क्वायर, यू जस्ट पुट इन, राइट। तो क्यू जगह क्या रखें, क्यू, देखो यहाँ माइनस मत रखना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में माइनस साइन नहीं देखते हैं, केवल वैल्यू रखते हैं। तो क्या लिखोगे आप, क्यू बाई डिस्टेंस ले लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको चाहे तो आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ध्यान रखना भाई, चार्ज एट पॉइंट पी, जो कि बी पे रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। तो पी के लिए क्या हो जाएगा, सीधा लिखोगे ई बी इक्वल्स टू, फिर सेम चीज 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, यहाँ देखो आर माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। भाई देख, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बस रखेंगे, ये ई बी आ गया। ठीक है, ई बी, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देना दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, सब कुछ सेम है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर बड़ा है जबकि ये छोटा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू ये घट जाएगा जबकि ये ज्यादा होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, क्लियर है, ये याद रखिएगा भाई, ई बी बड़ा है ए से, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालिएगा, किस पोजीशन निकाल रहे, एक्सियल पे, कहाँ चाहे ये एक्सियल लगा दीजिए, इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो ज्यादा होगा उसी माइनस करेंगे, क्योंकि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, जैसा फिगर में आपने देखा था। तो अपोजिट डायरेक्शन पे नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ई बी माइनस ई, प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से पहले। ओके, नोट डाउन अप टू हियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको यहाँ पे नोट करना, वैल्यू रखना है, ईबी और ईए की वैल्यू इसमें रख दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईबी एंड ईए इन दिस इक्वेशन, यहाँ लिख सकते हैं आप, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ईबी एंड ईए, ईए एंड ईबी। ठीक है, रख दीजिए, देन वी हैव या देन वी गेट, तो हमें मिलेगा देन वी गेट, राइट। तो रखेंगे, तो रख देते हैं, चलिए ठीक है, इसी इक्वेशन में। तब इसको रब कर दे, पहले इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद हम इसको रब कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, बहुत सिंपल है, जो परेशान नहीं होना बिल्कुल। हाँ देखो करते क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू पुट कर दो बस, ई ला एक्सजीएल, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिख देते हैं। ठीक है, एक्सजीएल वाला बाद में लिखेंगे, पहले ई देखो, वैल्यू रखो। ई की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस अगेन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो भाई ये है, ठीक है ना। अब यहां से क्या करो, कॉमन देखो ऊपर क्या दिख रहा है, क्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, पूरा सीधे कॉमन निकाल लो, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन ले बेटा, बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देख भाई ये बचा, ठीक। इसको सॉल्व करते अपन, इसको लास्ट में एक्सजीएल लिख देंगे, अभी हम ई लिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए घबराइएगा नहीं, यहाँ पे ई ही लिख रहे हैं, मैं एक्सजीएल नहीं लिख रहे। अब क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर लो, इसका अगर एलसीएम ले लें तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे, देखो आर माइनस एल का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है, समझना, दूसरे में कितना हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ई ऐसे आ जाइए, सीधे लिखिए Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ए माइनस बी को उसको तोड़ते हो अगर
क्या आएगा देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। सिमिलरली इसको तोड़ दीजिए, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस, मतलब आर स्क्वायर आर माइनस एल आर प्लस, डिफरेंस फार्मूला लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए ये सेक्शन इसको सब काट देगा सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ तक बच्चों अच्छे से इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको क्या करते हैं, आगे प्रोसीड कराते हैं। देखो करेंगे क्या, 4RL लिख देंगे, सीधे लिखेंगे E इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो 2RL कितना हो जाएगा, 4RL अपान ये देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई एल जो है क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, जैसे Na प्लस NaCl है तो NaCl के बीच का डिस्टेंस है, उसके कंपेयर में आर बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सिंस R is more and more greater than L, therefore L square is approximately equals to 0. Now we can write here E equals to, ध्यान समझना, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 4RL ऐसे रखे रहो भाई। यहाँ देखो R स्क्वायर रखो माइनस 0 का स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो 0 के स्क्वायर क्या करें, एल स्क्वायर 0 रख दिया, होगा होल स्क्वायर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इसको होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखो हमने पढ़ा है साइड में ऑलरेडी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, 2QL, जो कि देख रहा है हमें। तो इसको हम यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो देयरफॉर E इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 इंटू 2QL अपान R पावर 4 है, यहाँ पे R है, देखो R बचा, यहाँ पे R स्क्वायर के स्क्वायर पर 4, एक इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू P की बराबर होती है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ क्या लिखोगे, 2P अपान R3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी, किसकी वजह से, एक्सियल की वजह से। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो उसको भी लिख दें, यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे एरो लगा दीजिएगा, यहाँ पे फील्ड पे और डाइपोल मोमेंट पे एरो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये प्रूविंग सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक दो स्टेप्स ध्यान रखना जहां पे दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज प्रैक्टिस कर लो। एक फ्लो में 2-3 बार करना प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस 2-3 बार करना तभी आएगा तैयार। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है कंसेप्ट है, यहाँ पे डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ पे, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल माने जो था दोनों चार्ज, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा, इसको मिलाने वाले पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इस लाइन के अलॉन्ग, ये लाइन जो होता है, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है यहाँ से, ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हो, सिंगल लाइन मान लीजिए कि इनको दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इसे इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। कहीं भी यहाँ 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 या ऊपर कहीं भी निकालोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब निकालते हैं तो हम फील्ड निकालेंगे, उसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फंडा बेसिक्स ही है, अब ध्यान रखना क्या करेंगे इसमें। सेम चीज, पहले देखो यहाँ पे हम मान लिए कि यहाँ पे हमने माना माइनस क्यू चार्ज एक पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा ले लिया प्लस क्यू चार्ज। ओके, ये पॉइंट ए हो गया बेटा, ये पॉइंट बी होगा, इसका मिड पॉइंट ओ ले लीजिए। देखो इसको लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये लाइक दिस, ये मान लो पॉइंट पी जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। अब सेम चीज है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस चीज को मैं से मिलाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। इसको यहां से मिला लीजिए आप इसी प्रकार से। ठीक है, तो प्लस से अवे माने क्या होगा, ये ऐसे होगा, देखो ध्यान से, ईबी, और माइनस के लिए क्या होगा, इसी की तरफ हो जाएगा, ए ऐसे, ई ए, जो कि ऑलरेडी बताइए कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे और माइनस की तरफ होता है। अब यहां से अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है और इस लाइन को हल्का सा कंस्ट्रक्शन पर्पज से एक्सटेंड कर दे, इसको हल्का सा और एक्सटेंड कर दीजिए, आप देखिए यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री आ जाएगी। अगर ये एंगल थीटा, तो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है तो भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस चीज की थ्रू सेम निकालेंगे, देखो ये एल होगा, ये एल होगा, सबको पता है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये परपेंडिकुलर है बेस्ड, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, क्यों भाई,
आर एल है तो यहाँ भी लगा सकते हो, सेम डिस्टेंस है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो ध्यान से, इस चीज को समझाने के लिए इसको हम अलग से बना देते हैं आपके लिए। जब मान पॉइंट पी लिखा, यहाँ पे ये सीधा सीधा लाइन है ऐसे, ठीक है, यहां से ये लाइन ऐसे देख लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक। ये आपकी ई है मान लीजिए, ये आपका क्या है ईबी, इक्वल एंगल, दे आर मेकिंग इक्वल एंगल हियर थीटा, इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहाँ पे हम नेट फील्ड निकालेंगे। इससे पहले आपको बता दें, ई और ईबी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से तक डिस्टेंस क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ लिखोगे, सीधा सीधा लिख लो, एज शोन इन द फिगर। देखो एज शोन इन फिगर, फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, ई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बी बराबर क्या होगा देख लो, 1/4 क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 रूट हट जाएगा भाई, तो क्यू अपॉन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये चीज नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए और ड्यू टू पॉइंट बी, दोनों की वैल्यू ये बराबर आएगी, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात आया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। यहाँ पे दो डायरेक्शन लग रहे हैं, हमें पता है कंपोनेंट लेना है, जिधर एंगल बनाता है काश, जिधर नहीं बनाता साइन, क्या होगा ईबी कॉस थीटा, ईबी साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा, ऐसे कंपोनेंट ले ले। अगर इधर से अगर निकालते तो क्या होगा, पहला कंपोनेंट इधर जाएगा ईबी साइन थीटा, इधर कितना आ जाएगा ईबी कॉस, देखो भाई कॉस थीटा, दूसरे वाले की इधर ले लोगे तो कितना आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, इधर कितना आएगा ये देखो, इधर इसका इधर कितना आ जाएगा ई ए साइन थीटा। ध्यान दो, ध्यान देखो, पॉइंट पी पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, ईबी और ई ए बराबर से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आराम से देख के लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिकल इश्यूज निकल जाएगा, दोनों जो ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से स्टूडेंट्स, यहाँ तक नोट करें। ठीक है, अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, अब इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, फिगर तो आपने बना ही लिया है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे ई ए एन ई बी, सिंस ई ए साइन थीटा विल कैंसिल आउट बाई ई बी साइन थीटा, हाँ, ये साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईबी साइन थीटा। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये दूसरे पी पॉइंट पे एक दूसरे की इक्वल अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, ई ईबी बराबर है साइन थीटा तो इक्वल हो जाएंगे, एक पॉइंट पे दो फोर्सेस दो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन लगे, नेट जीरो हो जाता है, ठीक है, बिकॉज दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, विल कैंसिल आउट, हाँ, कैंसिल आउट ईबी साइन थीटा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is given by, ठीक है बेटा, ध्यान देखना, गिवन बाय पी पे जो है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन लग रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जब निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, सिंपली बताइए, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब ई ए बराबर ई बी है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, सिंस ई ए बराबर क्या है ई बी है, देयरफॉर ई बराबर कितना हो जाएगा 2EA cos थीटा, राइट, ये आ गया, ध्यान रखिएगा, आ गया। अब ये आ गया आपका नेट, ई की वैल्यू पता है, और cos थीटा का ट्रायंगल देखें, सिंस cos थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान देखिए ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल में देखेंगे तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है वहां पे L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, यहां तक नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आगे वैल्यू रख देंगे और सीधे उठा के, ठीक, अब उठा के वैल्यू रखो सीधे सीधे, क्या करो ऐसे लिख दो, E इक्वल्स टू ई एक वैल्यू क्या है 1/4 क्यू अपान, यहाँ देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया था, इनटू कॉस थीटा क्या था L अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए
ई बराबर 1/4πε0। ये देखिए 2ql क्या होता है, पहले लिख दो 2ql अपान, यहाँ देखो पावर 1 है, रूट का पावर 1/2 होता है। अगर रूट को हम लिखें तो रूट को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट की जगह हम लिख सकते हैं पावर 1/2। सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाता है, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस आधा कितना होगा, 1.5 होगा, मतलब 3/2। तो वी कैन राइट लाइक दिस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। बोल समझ में आया कि नहीं? वेरी इजी, साइड में लिख दो भाई, सिंस p इक्वल्स टू क्या होता है 2ql रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किस पोजीशन पे आ रहा है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा 1/4πε0 p अपान, ठीक है। यहाँ भी एक वही एजम्पशन एजम्पशन ले लीजिए, r इज मोर एंड मोर ग्रेटर देन l, देयरफॉर l स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। इसको अगर 0 करते हो तो स्क्वायर कट जाएगा, सीधे क्या बचेगा r क्यूब। देखो यहाँ पे l स्क्वायर 0 रखोगे तो r स्क्वायर मतलब ऐसे आएगा r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कटा तो r पावर कितना बचा 3 बचेगा, केवल r पावर 3 ही बचेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया, ये इक्वेटोरियल पे आ गया। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किस वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। अब जरा दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखो, उसमें 2p/r³ है और इसमें कितना है p/r³ है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, therefore we can write a conclusion E axial is 2 times of E equatorial, ठीक है। ये चीज भाई याद रखना, ये काम दे सकता है। कभी कभी क्या करता है एमसीक्यू उठा के पकड़ा दिया, तो मान लो बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे दिया गया, एक्सियल बताइए, एक्सियल पे इक्वेटोरियल पूछ लेते, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तब तक ले बच्चों, स्टे हैप्पी सेफ, हाँ स्टे हैप्पी एंड सेफ, लव यू ऑल, थैंक यू।